अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शनाज व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू शनाज व्लॉग। शारमीन के एग्जाम्स अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुके हैं। अब तो मैं फ्री हूँ व्लॉग अपलोड करने के लिए। और तो बस मैंने सोचा कि आज अपलोड करते हैं व्लॉग को। यहाँ से ही कंटिन्यू कर रही हूँ जहाँ से लास्ट व्लॉग एंड किया था। अब आप लोग सोचेंगे कि पुराने व्लॉग्स क्यों दिखा रही हैं, तो मैं यही सोचती हूँ ना कि जो चीजें मैंने शूट करके रखी हुई हैं, जो जो चीजें मैं एटलीस्ट वो अपलोड करती चलूँ, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ना कि ये मैं भी बीच में से कोई भी मतलब रैंडमली क्लिप स्टार्ट कर दूं कि अच्छा यहाँ पर ये हुआ, ऐसे हुआ था। तो मैं ना चाहते हुए भी मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है कि मैं वो स्टार्ट कर दूं। तो बस ये अब ये आप लोग समझ लीजिए कि ये जो है ना ये लास्ट व्लॉग होगा इंशाल्लाह। फिर प्रेजेंट की जो भी अभी रिसेंट व्लॉग्स हैं वो आप लोग देखेंगे। ये लास्ट व्लॉग है जो पुराना है, मतलब दिल्ली का है। फिर तो आप लोग यहीं के व्लॉग्स देखेंगे। तो ये मैं ड्रेस दिखा रही हूँ शारमीन का, माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है इसका और ड्रेस भी बहुत प्यारा है। ये हमारी जो नई दुल्हन है ना, ये कलर है इसका। मैंने टॉर्च बंद करी ताकि आप लोग इसका कलर समझ पाएं कि इसका कलर है क्या। तो जो हमारी नई दुल्हन है, जो देवरानी आई है, वो लेकर आई है शारमीन के लिए। और अभी मैं आपको शनाया का भी दिखाती हूँ। तो ये कलर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और इसका पैटर्न वगैरह भी अच्छा था। प्लाजो ही था ये, हाँ। और ये शनाया का था और शनाया का भी प्लाजो ही था। दोनों ड्रेसेस मैंने दिल्ली में रख दिए हैं। मैं इनको मुंबई लेकर नहीं आई थी क्योंकि यही था कि कुछ फंक्शन वगैरह होगा तो बच्चे वहीं पहन लेंगे और मैं इसको लेकर जाऊं, फिर वहां से वापस लेकर आऊं। तो इस वजह से ना मैं इनको लेकर नहीं आई हूँ, वहीं पर ही मैंने दिल्ली में रख दिए थे। और अभी बीच बीच में आप लोगों को बच्चों का शोर सुनाई देगा तो प्लीज इग्नोर करिएगा। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं हॉल में और मैं जो हूँ ना बेडरूम में अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ। लेकिन वो लोग आवाज करने से बाज तो आएंगे नहीं। मैंने जबकि बोला था कि आवाज नहीं करना, लेकिन नहीं, वो लोग फुटबॉल खेल रहे तो आवाज आएगी। तो चलिए, ये शनाया का प्लाजो था। अभी आप लोगों ने वो देख लिया टॉप, और ये दुपट्टा है साथ में और ये प्लाजो है। बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे इसकी एम्ब्रॉयडरी का जो कलर था ना, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। तो ये शनाया के लिए, जो कि बड़ा है अभी साइज में, कुछ इस वजह से भी मैं इनको नहीं लेकर आई कि अभी साइज में बड़े हैं तो ले जाकर कोई मतलब है नहीं। 2-4-6 महीने के बाद बच्चों को आने लगेंगे, तब हम फिर इंशाल्लाह 2-4-6 महीने में चक्कर लगेगा दिल्ली का, तब जो है बच्चे पहन लेंगे या जो भी जैसा होता है वो तो आप लोग देखेंगे फिर कब पहनते हैं, कैसे पहनते हैं। तो ये शनाया के लिए था और फिर उसके बाद में मेरे लिए भी अनस्टिच था, बिना सिला ड्रेस, क्योंकि उनको पता तो नहीं था मैं कैसे पहनती हूँ, क्या पहनती हूँ। तो बेटर ऑप्शन होता है कि आप बिना सिला ले लें, जिसको जैसी मर्जी चाहे वो वैसा सिलवा ले। और ये वाले थे मेंस, मतलब शमीम के कपड़े थे। ये पैंट और फॉर्मल सूट था और ये उनके लिए था, इस तरह से पैक किया हुआ। और ये मैं ले आई थी मुंबई के, चलो इसको हम स्टिच करवा के ना तो ऑफिस में एटलीस्ट काम आ जाएगा, क्योंकि ऑफिस में फॉर्मल ही चलते हैं। तो इस वजह से ये मैं मुंबई ले आई थी कि चलो ठीक है स्टिच करा के और फिर ऑफिस में यूज कर लेंगे। और ये था मेरा ड्रेस। ये इसका कलर भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, पेस्टल कलर था, बहुत ही प्यारा लगा। और बस इसको भी मैंने दिल्ली में ही रख दिया क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा सामान हो जाता है ना जब आप जाते हो यहाँ से भी, और वहां से मुंबई से जब आते तभी भी बहुत सारा सामान होता है। और जब यहाँ से रिटर्न जाते हैं ना चाहते हुए कुछ ना कुछ माइंड में आ जाता है कि ओके ये वहां पर नहीं, चलो ये यहाँ से ले चलते हैं, ये नहीं मिलता है, चलो ये ले लेते हैं। तो बहुत कुछ चीजें हो जाती है, ऑलरेडी बहुत सामान हो जाता है। और इस बार तो एक्स्ट्रा लगेज, एक पूरा सूटकेस जो है ना वो इन सब चीजों से भरा हुआ है। मम्मी ने जो है ना ड्राई फ्रूट्स ला कर दिए हैं कि तुम मुंबई में जाके वहां से परचेज नहीं करना, यहीं से लेकर जाओ। तो उन्होंने 1 किलो मखाने दिए हैं और जी 1 किलो जो है ना अंजीर दिए हैं, 2 किलो बादाम है, 2 किलो काजू है, पिस्ता है। इस तरह से उन्होंने ड्राई फ्रूट का, ये जो आप सूटकेस देख रहे हैं ना, ये मम्मी का ही सूटकेस है और उन्होंने ये पूरा इस तरह से ही पूरा भर के भेजा था। बट मैं अभी इसको खोलकर और चेक करी थी कि जो चीजें टूटने की है ना वो उनको मैं ऊपर रखूं, क्योंकि पता है ना एयरपोर्ट में तो इसी तरह से फेंकते हैं, कुछ पता नहीं होता। तो फिर भी हम फ्रजाइल लगाएंगे इसके ऊपर, बट पता नहीं फिर भी कैसे होगा। तो मैं थोड़ा सा इनको अरेंज कर रही थी कि कैसे कैसे रखना है, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी दिखा देती हूँ। और ये था प्रून्स। ये तो मैंने मम्मी से कहा था कि आप जब ड्राई फ्रूट लेने जाओगे ना तो मेरे लिए प्रून्स लेकर आना, बिरयानी में डालते हैं ना इसको, तो उस वजह से मुझे ये चाहिए था। तो मम्मी को याद था, वो लेकर आ गई मेरे लिए। और ये थी ड्राई कीवी, और ये उन्होंने कहा था कि बच्चों को खिला देना जब आप लोग जाओगे, लेकिन बच्चों ने तो बिल्कुल नहीं खाई है। नॉर्मल फ्रूट्स वाली की, मतलब जो कीवी होती है वो तो फिर भी खा लेते हैं, लेकिन ये तो बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं खाई, पता नहीं उनको पसंद ही नहीं आई। और ये था जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, ये ज्वेलरी है
और इसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा इसकी चमक देखकर आप लोगों को कैसा लग रहा है, कि कैसी है ये, इसका डिजाइन कैसा लग रहा है। आप लोग प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है डिजाइन, पुराना डिजाइन लग रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं ये तो अभी लेटेस्ट में चल रहा है, या फिर आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं कि कब की ज्वेलरी है ये, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये मैं आपको क्यों दिखा रही थी। ठीक है, तो आप लोग इतना सा काम करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि ज्वेलरी का डिजाइन यूनिक लग रहा है कुछ या नहीं, या फिर ऐसा लग रहा है कि ओल्ड हो गया है। इस तरह से तो नहीं लग रहा है कि पुराना डिजाइन है। और बस सामान वगैरह देखते देखते मैं अपना सामान वगैरह क्लीन करी थी कि कुछ रह ना जाए, यहाँ पर छूट ना जाए। तो ये कुछ मेरे खजाने में से निकल के आया, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी दिखा लूं। ये सब चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि मैं इनको शूट करके रखूं और ताकि मुझसे मिस ना हो जाए। तो ये देखिए शाहरुख फर्स्ट रोजा, और कब रखा था शारमीन ने पहला रोजा? मार्च 2023 में रोजा रखा था शारमीन ने पहला, और ये उसके दादू ने उसको दिया था हदिया शारमीन को, जब शारमीन ने पहला रोजा रखा था। तो ये तब की नोट है और मैंने संभाल के रखी हुई है। उस टाइम से मैंने अभी तक खर्च नहीं करी है, 2 साल हो चुके हैं। हाँ 2 साल से ऊपर हो गया, 25 का मार्च तो खत्म हो गया है। तो ये मैंने संभाल के रखा हुआ था, तो बस मैं यही देख रही थी कि हाँ नोट सही सलामत है। वापस से मैं इनको लॉकर पे रखी और फिर चले जाएंगे। मैंने बनाई है आज मेरी फेवरेट वाली बिरयानी, लेकिन मेरे पास खाने का बिल्कुल टाइम नहीं है, पर अम्मी बहुत इंसिस्ट कर रही हैं तो मैं थोड़े से खाऊंगी, क्योंकि बस अभी मैं देखी मैं नकाब भी पहन लिया है और हम निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और ऐसे टाइम पर ना वैसे भी भूख नहीं लगती है मुझसे, तो बिल्कुल नहीं खाया जाता। जब इस तरह के ट्रैवलिंग में जाना हो ना, मैं बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ, पर थोड़े से मैं ले रही हूँ क्योंकि अम्मी बहुत इंसिस्ट कर रही है। बस निकल पड़े हम अपने सफर पे मुंबई जाने के लिए। और ये सबसे टफ टाइम होता है जब आप घर छोड़कर जाते हैं ना। और मुझे तो अपने फ्लोर की भी बहुत याद आती है। जब मैं लास्ट में निकलती हूँ ना लॉक करके, तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा याद आती है। ऐसा लगता है कि अब ये बंद रहेगा, और बस बहुत मिस करती हूँ। और मम्मी पापा का तो खैर हाल बहुत ही बुरा होता है, बहुत। इस बार तो पापा बहुत ज्यादा रो रहे थे, और बस फिर इसी वजह से ना मैंने कुछ भी ज्यादा शूट ही नहीं करा, क्योंकि ये टाइम ना बहुत इमोशनल होता है, सभी के लिए बहुत इमोशनल होता है। और ये हमारी नई वाली गाड़ी जिसमें हम एयरपोर्ट जा रहे थे, तो ये वाली कार से हम जा रहे थे एयरपोर्ट। और मम्मी यहाँ पर मुझे गले लगाकर बहुत रोने लगी, और पापा का भी बहुत ही हाल ज़्यादा ही बुरा था रोने के। इसमें बच्चों की वजह से वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, दोनों ही बच्चों की वजह से ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो उनका मन लगा रहता है। बट अब ये है कि हम लोग भी मुंबई आ गए, और मैंने मम्मी से कहा है कि आप मुंबई आ जाइएगा जल्दी से, लेकिन कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से वो नहीं आई हैं अब की बार। वो इंशाल्लाह आप आगे ब्लॉग्स में देखेंगे। और ये था शारमीन का हाल कुछ देर मतलब दूर जाने के बाद। शारमीन के जो रोना है ना वो खत्म ही नहीं हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा कैमरा ऑन कर लिया कि शायद शारमीन चुप हो जाए। ऐसे होता है ना कि कैमरे में देखकर बच्चे शर्मा जाते हैं, इस तरह से रोना बंद कर दिया। मैंने कहा देखो शारमीन मैं आपको शूट कर रही हूँ, और अगर आप इसी तरह रोते रहेंगे सब लोग कहेंगे देखो शारमीन कैसे रो रही है, आप चुप हो जाओ। लेकिन शारमीन के आंसू जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बहुत मिस कर रही थी दादी को, दादू को, सबको बहुत मिस कर रही थी। और फिर जब वो सब रोने लगते हैं ना, तो फिर बच्चों को भी ऐसा लगता है कि क्यों हम छोड़कर जा रहे हैं। और ये बहुत बहुत ज्यादा टफ टाइम होता है, और बस ऐसे ही लगता है कि अल्लाह की मर्जी है, क्या कर सकते हैं ना, जो जिसका जहां जैसा लिखा हुआ है वो वैसे ही होता है। इसमें कोई किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कितनी भी आप कोशिश कर लो, लेकिन जो आपके नसीब में लिखा होता है ना वो उसको कोई नहीं टाल सकता। आप कितना भी ट्राई कर लो कि हम ये नहीं करेंगे लाइफ में, वो नहीं करेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, लेकिन जो होना होता है वो होके रहता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। एनीवेज तो बस अब हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए, और इस टाइम हो रहा था आई थिंक दोपहर की 2:30 बजे की हमारी फ्लाइट थी। नहीं 4:30 बजे की थी, अब तो मुझे याद भी नहीं है। जून का व्लॉग है, आप लोग भी कहेंगे कि कितना मैं आप लोगों को बोर कर रही हूँ पुराने व्लॉग्स दिखा कर, लेकिन मुझे एक अपना ना व्लॉग्स की प्लेलिस्ट जो होती है ना, प्लेलिस्ट की एक मुझे कंटिन्यूटी बनानी कि अच्छा ये ऐसे ऐसे वो कहते हैं ना एक के बाद एक व्लॉग्स की, ये इसके बाद का है, ये इसके बाद का है। तो वो उस वजह से मैं सोचा कि चलो ठीक है थोड़े बहुत ही, ये लास्ट व्लॉग होगा वैसे भी इंशाल्लाह। इसके बाद आप लोग जो है ना वो फ्रेश व्लॉग्स देखेंगे जो अभी चल रहे हैं रिसेंटली, और बहुत बहुत कुछ चल रहा है, और मुझे आप लोगों से बहुत कुछ बताना है इंशाल्लाह। वो मैं आपको जब फ्रेश व्लॉग होंगे ना प्रेजेंट वाले, उसमें आप लोगों को बताऊंगी। ये तो खैर पास्ट के चल रहे हैं, तो इस वजह से ये तो सब पुराने व्लॉग्स हैं। और एयरपोर्ट पहुंचने तक बच्चे दोनों सेटल हो गए थे अच्छे से, दोनों का मूड अच्छा हो गया था। ये रही हमारी चमचमाती हुई नई कार, और मैं इसको भी बहुत मिस करूंगी क्योंकि हम इसे दिल्ली में छोड़कर आ गए। बॉम्बे में ना हर जगह पर कैब्स वगैरह हर चीज अवेलेबल होती है, और इतना मतलब हमारा जो है ना यूज बॉम्बे में कार का है नहीं, बेसिकली ये है।
नहीं तो पापा तो कह रहे थे कि कार से ही चले जाओ, अपनी कार ले जाओ। लेकिन एक तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही हैं, हस्बैंड वाइफ, और फैमिली कोई ज्यादा बड़ी है नहीं, तो यहाँ पर लाके हम गाड़ी का करते क्या। ऊपर से हमारा कोई इतना आना जाना नहीं कहीं कि जी हम रोजाना घूमने जा रहे हैं या ऐसा यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, बाइक इनफ होती है। या कहीं दूर जाना भी अगर है तो कैब्स और ऑटो, मुंबई में तो खैर कमी है ही नहीं किसी चीज की। तो फिर हमने कहा कि क्या ही जरूरत है कि एक गाड़ी का और सर पे अपना टेंशन पाल ले, तो बेटर है कि हम इसको यहीं छोड़ देते हैं और मम्मी पापा यूज कर लेंगे, देन फिर हम कभी आया करेंगे तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो बस ये था। तो गाड़ी की भी मैंने वीडियो बना ली, बहुत अच्छा सा लग रहा था और मैं मिस भी कर रही थी कि अपनी न्यू कार में थोड़ा सा डिलीवरी में ना इन्होंने टाइम ले लिया। बाद में हस्बैंड ने मुझे बताया कि मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था और इन्होंने डिलीवरी करने में गाड़ी की ना थोड़ा टाइम ले लिया। अदरवाइज ये थोड़ा टाइम पहले आ जाती तो हम इसमें घूम फिर लेते और ज्यादा अच्छे से एंजॉय करते, थोड़ा सा स्पेंड करते अपनी नई नई गाड़ी में, टाइम स्पेंड करते अच्छे से, कहीं जाते देहरादून या कहीं हिल स्टेशन। खैर वो तो पॉसिबल नहीं हो पाया, या हो भी जाता, बट जो चीजें हुई उस टाइम पर, शादी के टाइम पर मतलब देवानी की अम्मी के साथ में जो भी हादसा हुआ, जो भी चीजें हुई, तो उस वजह से और ज्यादा माइंड जो है ना वो बस डिस्ट्रैक्ट हो गया वहां से, कि सोचा ही नहीं कि क्या होना है क्या नहीं। खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। बार बार मैं यही कहूंगी कि अल्लाह की बेहतराई होती है, अल्लाह की मसलियत होती है। अल्लाह अपने बंदों का कभी कभी बुरा नहीं सोचते। जिस तरह एक माँ बाप अपने बच्चों के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकते ना, एक माँ बाप अपने बच्चों से जितना मोहब्बत करते हैं, जितना एक माँ बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा, लाइक बहुत बहुत ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं, माँ बाप से बहुत ज्यादा बढ़कर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों से जब इतनी मोहब्बत करते तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितनी करते होंगे। तो वो क्यों अपने बंदों को परेशान करेंगे ना, क्यों अपने बंदों से इस तरह से वो परेशानी देंगे। तो जब भी कुछ परेशानी आती है तो अल्लाह का इम्तिहान होता है अपने बंदों के लिए, या तो फिर अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत होती है जो हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि अल्लाह की मसलियत है वो अल्लाह ही जानते हैं, बेहतर जानते हैं। हम बस उनको सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। बस यही एक सबसे बड़ी चीज है कि आपके ऊपर जब भी कोई इम्तिहान आए ना लाइफ में, हमेशा एक चीज याद रखनी है कि कभी भी कोई भी परेशानी हो, मुसीबत हो या कुछ भी हो आपकी लाइफ में, ऐसा जो नहीं होना चाहिए, आपको आपके हिसाब से आपको ऐसा लगे कि ये नहीं होना चाहिए था पर वो हो गया हो, तो उसके लिए कभी भी क्वेश्चन ना करें अल्लाह ताला से, और कभी भी कोई चीज के लिए ना नाराजगी जाहिर ना करें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कभी ये ना कहें कि मैं ही क्यों, या ये हमारे साथ में क्यों हो रहा है। किसी भी हाल में हो आप, किसी भी सिचुएशन में हो, बस अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके आगे जो मैं क्लिप लगाई ना उसको गौर से सुनिएगा, बच्चों की बातें। मैं भी वॉइस ओवर करने बैठी तो मैंने सुना, मुझे बहुत हंसी आ गई और मुझे बहुत क्यूट भी लगे दोनों बातें करते हुए। तो आप लोग भी सुनिए, मेमोरीज होती हैं, यही मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बस मैं चाहती हूँ कि हर ब्लॉग में बच्चे बोलें और बातें करें। अभी हम जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ जा रहे हैं बताओ? अभी हम फ्लाइट में जाएंगे, फिर खाना वाना खाएंगे फ्लाइट में, और फिर एयरपोर्ट में आएंगे। अभी हम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? यहाँ पे क्यों बैठे हैं हम बताओ? हम खाना खाने के बैठे हैं, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर। और गाइस मैं आपको एक और चीज बताऊं, जब फ्लाइट टेक ऑफ हो जाए तो आप देखना कि उसको कितना मजा आएगा। और ना मैं आज अकेले विंडो सीट पर बैठने वाली हूँ, मम्मा और शनाया और अब्बा आगे बैठेंगे और मैं अंकल के साथ पीछे विंडो वाली सीट में बैठूंगी। मजा आने वाली है। आज तो विंडो सीट में बैठी, मतलब ऐसा ही नहीं है मैं रोज, मतलब आज ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बैठी, मैं बैठती हूँ जब भी मैं फ्लाइट में आती। पहले मैं आगे बैठती थी, अब मैं पीछे बैठती। अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक कर देना। वो भी हमारी फ्लाइट की है, क्योंकि हम अभी जा रहे हैं मुंबई, और जब हम मुंबई जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। जब मैं स्विमिंग करूँगी आपको दिखाऊँगी, और फिर हम प्ले जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। ओके, इससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके ना गाइस, जल्दी से जाकर कमेंट भी करो कि हमारी वीडियोस में कितने लाइक हुआ है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती भी है क्या नहीं। जल्दी से जाकर कमेंट करो। ले लो। तो हमारी फ्राइज आ गई है, इतनी जल्दी बन के आ गई, मैं तो सोच नहीं सकती। वाओ, तो टिश्यूज भी दिए हुए हैं। रखो नीचे। एक सेकंड, ऐसे नहीं है, आप टिश्यू पकड़ो, मेरी जेब है और ये बिल है।
पर मैं बिल यहाँ पर रख देती हूँ, मम्मा लेती। वाह, प्राइस तो बहुत अच्छी है। एक बार की सिस्टर को दूंगी। ये आपकी है। घर से निकलने के टाइम तो जल्दी जल्दी में बच्चों ने कुछ नहीं खाया, खुशी के मारे, गम के मारे, नर्वस थे और खुश भी थे कि मम्मा जा रहे हैं हम फ्लाइट में। शनाया तो खैर उसको कितना पता नहीं था, लेकिन शारमीन तो उदास थी कि मम्मा जा रहे हैं हम दिल्ली से। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। मम्मी ने जबकि बिरयानी बनाई थी बिल्कुल भी नहीं खाई, और एयरपोर्ट पे आते इन लोगों को दोनों को भूख लगने लगी, मम्मा खिला दो खिला दो। इतना भी वेट नहीं करा कि फ्लाइट में बैठ के तो खाना मिलेगा ही, वहां खा लेंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल वेट नहीं करा। और यहाँ पर हम डोमेस्टिक में थे तो हमें बीके मतलब बर्गर किंग नहीं दिखा, मैकडोनल्ड ही था, मैकडी, जबकि हम लोग बहुत मतलब अवॉइड करते हैं। काफी टाइम बाद शायद मैंने बच्चों को मैकडी से कुछ दिलाया है, तो उन्होंने कहा फ्रेंच फ्राइज खानी है। अगर इंटरनेशनल पे होते तो वहां पर मैंने बीके देखा है, लेकिन यहाँ पर बीके नहीं था, तो इस वजह से फिर हमने कहा कोई ऑप्शन नहीं था। बच्चों को बहुत भूख लग रही थी और मैंने घर से कुछ खाना वगैरह कुछ भी कैरी नहीं किया, क्योंकि ये था कि फ्लाइट में मील है तो क्यों कैरी करना, क्या जरूरत है। लेकिन बच्चे जो हरकत करते हैं ना, पहुंचते बाहर निकलते इन लोगों को भूख लग जाती, चाहे कहीं जाना हो, बाहर निकलते ही भूख लगती है। आगे 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 बेटा आगे। यकीन मानिए मुझे फ्लाइट में बैठकर इतना ज्यादा डर लगा है ना, इस बार इतना ज्यादा डर लगा है। जब हम वापसी में आए हैं दिल्ली से, और हमारी फ्लाइट पहले ही हमने बुक कर ली थी मुंबई जाने से, मतलब मुंबई से जब हम गए थे तभी हमने जो है ना रिटर्न टिकट बना ली थी, जाने की भी और आने की भी। और दिल्ली पहुंचे 10 को और 12 को वो एयर इंडिया वाला हादसा हो गया, तो हम रिटर्न टिकट अपनी कैंसिल भी नहीं करा सकते थे। बट ये है अल्लाह का शुक्र था कि अकासा एयर की थी, अगर एयर इंडिया की टिकट होती तो फॉर श्योर हम कैंसिल करवाते, मैं तो जरूर करवा देती। लेकिन हाँ, अकासा एयर की थी तो थोड़ा डर तो लग रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं लग रहा था डर। ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, अल्लाह खैरियत से पहुंचा दे, और वैसे भी एयर इंडिया थोड़ी ना अकासा एयर। लेकिन जब मैं फ्लाइट में बैठ गई और फ्लाइट टेक ऑफ हो गई, और वो बीच में बादलों के बीच में जो टर्बुलेंस होता है ना, जब हम दिल्ली से टेक ऑफ हुई तो मौसम बहुत अच्छा था, बहुत प्लेजेंट वेदर था, धूप निकली हुई थी। लेकिन जब हम मुंबई लैंड करने लगे ना, ये लैंडिंग के टाइम का है, आप लोग देखिए आसमान किस तरह से जो है ना बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, टर्बुलेंस इतना ज्यादा था फ्लाइट में। मुझे जो मेरी हालत खराब हुई ना, लिटरली मैं बहुत रोई हूँ ये फ्लाइट में, बहुत ज्यादा मैं रोई हूँ। और टेक ऑफ के टाइम पर तो बिल्कुल नहीं पता चला, लेकिन बीच में और लैंडिंग के टाइम पर जो 1 घंटे तक मेरी हालत खराब रही है, सिर्फ दुआएं पड़ी है। और मैंने हस्बैंड से ये कहा है कि अब मैं कभी फ्लाइट में नहीं आऊंगी, और कभी भी पता नहीं कभी होगा नहीं होगा ऐसे पॉसिबिलिटी। अल्लाह ने चाहा तो जैसा चाहा वैसा ही होगा, लेकिन कोशिश मैं पूरी करूंगी कि अब मैं फ्लाइट से नहीं जाऊं, क्योंकि वो एक डर सा ना मेरे दिल में बैठ गया है। और वहां पर ना रनवे पे पानी था, पता नहीं क्या था, कैप्टन बीच बीच में अनाउंसमेंट कर रहे थे कि फ्लाइट जो है ना 45 मिनट डिले है, क्योंकि सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। तो वो ऊपर ही फ्लाइट को जो है ना घुमा रहे थे आसमान में, तो वो यहाँ वहां घूम रही थी, और ज्यादा टर्बुलेंस हो रहा था। मुझे टेंशन नहीं हो रही थी कि घूम घूम के कहीं फ्यूल ना खत्म हो जाए। वो इतनी सारी वीडियोस देख देख के ना माइंड में वही चल रहा था कि ऐसा ना हो कि फ्लाइट ऊपर ही घूमते घूमते फ्यूल खत्म हो जाए और यहाँ हमें कहीं और लैंड करना पड़ जाए। पता नहीं माइंड में क्या क्या आ रहा था, और मैं बस रोए जा रही थी, दुआएं मांग रही थी, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया बहुत ज्यादा। सबसे पहले मैंने एयरपोर्ट पे उतर के नमाज अदा करी, जो मैंने बोला था कि मैं एयरपोर्ट पे उतरती नफिल नमाज पढ़ूंगी, अल्लाह पाक मुझे खैरियत से पहुंचा दे। तो बस मैंने एयरपोर्ट पे उतरते ही सबसे पहला जो मैंने काम किया, सामने चेयर्स जो पड़ी होती ना, वहां पर जाके नमाज पढ़ी अपनी शुक्राने की, और बस फिर हम कैब में बैठकर जो है अपने घर की तरफ जा रहे हैं यहाँ पर। और मुंबई आती बारिश ने जो है ना हमारा स्वागत बारिश से हुआ, वेलकम जो है बारिश से हुआ। बहुत ज्यादा बारिश थी दिल्ली में, जबकि गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। यहाँ पर आए तो मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था और बारिश हो रही थी। तो बस इस व्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग स्टार्ट होगा नेक्स्ट जो होगा
और पुराने व्लॉग्स अब खत्म हो चुके हैं, तो आप लोगों का भी बोरियत अब खत्म हो जाएगी। अगर अच्छा लगा हो ये व्लॉग थोड़ा सा भी, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे, और अगर कुकिंग में इंटरेस्टेड है तो कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह उस पर भी मैं रेसिपीज डालूंगी, अभी तक तो नहीं डाली थी क्योंकि बिजी चल रही थी। तो बस दुआ में बहुत 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 सारा याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।